नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केंद्र पूर्वी चंपारण के वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के पदाधिकारियों, मनरेगा एवं जीविका के पदाधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन, मिशन गोकुल, नमामि गंगे योजना के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से सुखेत मॉडल, न्यूट्री गार्डन, केवीके में किड्स प्ले रूम, भूजल रिचार्ज अथवा पुनर्भरण, एनिमल हस्बेंड्री आदि विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने डायरेक्टर डीआरडीए को निर्देश देते हुए कहा कि केवीके के तकनीकी सहयोग से मनरेगा, जीविका, कृषि एवं उद्यान विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य को सफल बनाएंगे। इस अवसर पर डायरेक्टर डीआरडीए राकेश रमन, ओएसडी नीतेश कुमार, डीपीओ मनरेगा अमित कुमार, केवीके के आशीष राय, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रजक आदि उपस्थित थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत शिकारपुर थाना क्षेत्र में विवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। मामले में अग्रिम कार्रवाई करते हुए पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोप है कि दहेज में विवाहिता से बाइक व 50,000 रुपए के लिए प्रतिदिन ससुराल के लोग प्रताड़ित करते थे और लड़की के पिता के मना करने पर ससुराल के लोगों ने गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के बुढ़वा चंपापुर गाँव की बताई जा रही है। आरोप है कि फुलवरिया निवासी मोती चंद्र चौधरी ने अपनी पुत्री लालसा देवी की शादी दिसंबर 2020 में बुढ़वा चंपापुर गांव के गेना महतो के पुत्र सोनेलाल महतो से किया था। शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल वालों के द्वारा दहेज में बाइक व 50,000 रुपए के लिए प्रताड़ित किया जाता था। प्रभारी थाना अध्यक्ष शकील अहमद ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतका के परिजनों द्वारा उसके पति, सास, ससुर समेत 15 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। लालसा देवी के उनका सास, ससुर, उनका सब परिवार मैंने जे भी रहे मोटरसाइकिल पैसा खतरा 2020 में हम शादी करनी 12वां महीना 10 तारीख। ओकरा बाद में हम जौन देव के रहे तो कुछ दे देनी, ओकरा बाद में ना दे पैनी। तो जब 6, 7, 10 महीना जब बीतल तो गाड़ी और पैसा खतरा लागल लो मार पीट ओकरा करे। तो हम कहनी मत करी लो, हम बाद में जब कमाएम धमाएम तो हम दे दे। हम तो ससुराल वाला गेना महतो, सोनलाल महतो, मैंने पूरा उनकर परिवार जिस उनका पक्ष के हितदायी मेहमान रहे सब मिल के उनका के गला दबा के मुआ दिलो। मुआवला के बाद में जब हम आईनी तो घर से फरार रहे लोग। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के डुमरी पंचायत स्थित मन से अज्ञात अधेड़ का शव बरामद हुआ है, जिसे मझौलिया पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है। यह जानकारी प्रभारी थाना अध्यक्ष अशोक शाह ने दी। उन्होंने बताया कि शव की पहचान हेतु सभी चौकीदारों को सूचित कर दी गई है। मृतक सफेद शर्ट और ब्लू पैंट पहना हुआ है। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहाँ शुक्रवार की शाम एकाएक मौसम का मिजाज बदल गया और पश्चिमी चंपारण में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी पड़ने की खबर है। वहीं इस बेमौसम बरसात से रबी के फसलों को नुकसान हुआ है। जिन किसानों के खेतों में अभी गेहूं की फसल खड़ी है, उन किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। किसानों का कहना है कि यह बारिश गन्ना के फसलों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन जो गेहूं अभी खेतों में लगा है या जिसकी कटाई नहीं हो पाई है या जो अभी खलिहान में है, उसके लिए यह बारिश नुकसानदायक है। वहीं इस आंधी से आम, लीची और मक्का के फसलों को भी नुकसान हुआ है। हालांकि किसानों की माने तो जो फल पेड़ में लगे हैं उनमें एक अलग मिठास इस बारिश की वजह से आएंगी। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सहित सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र में भी शुक्रवार की शाम एकाएक मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, वहीं दूसरी तरफ ओलावृष्टि से खेतों में लगे फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसान दुखी हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार की देर शाम एकाएक आंधी के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि हो गई। यह ओलावृष्टि लगभग 15 से 20 मिनट तक लगातार होती रही। इस ओलावृष्टि की चपेट में आने से आम, लीची, कटहल सहित सब्जी के खेतों के अलावे गेहूं तथा मक्का के फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वहीं तेज आंधी ने कई पेड़ उखाड़ दिए। इस आंधी से ढाका प्रखंड क्षेत्र में कई घंटों तक बिजली बाधित रही। कल शाम पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में एकाएक मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी, ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने सड़क किनारे दुकानों एवं फूसनुमा मकानों को नुकसान पहुंचाया। वहीं किसान गेहूं और मक्के के साथ साथ तिलहनी फसलों को लेकर माथे पर हाथ रखे हुए हैं। बात अगर पूर्वी चंपारण के सुगौली की करें तो यहाँ
के छपवा चौक पर सड़क किनारे अवस्थित दुकानों के छत पर आंधी की भेंट चढ़ गए, जिससे आज सुबह से ही दुकानदार मरम्मत कराते नजर आए। दुकानदार अनीस मिश्रा बताते हैं कि दुकान के आगे का शेड इस आंधी पानी से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दुकान के आगे रखे कच्चे सामान पूरी तरह से भीग गए, जिसे सुबह से ही रिपेयर कराया जा रहा है। इससे आज के दिन उनकी दुकानदारी प्रभावित हुई है। वहीं इस आंधी से आम और लीची को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि किसानों की माने तो जो फल पेड़ पर बच गए हैं उनमें एक अलग मिठास इस बारिश की वजह से आएंगी। शिवहर जिला अंतर्गत पिपराही प्रखंड क्षेत्र के मेसौरा विवाह भवन के पास बोलेरो और स्कॉर्पियो में हुई भीषण टक्कर में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सरोजा सीताराम सदर अस्पताल शिवहर में चल रहा है। घायलों के परिजनों ने बताया कि दुम्मा हिरौता में कल शादी कार्यक्रम में शामिल होकर आज सुबह लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ। सभी घायल पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र के बीरती निवासी हैं। घायलों में दुर्गा देवी, रेणु देवी, पिंकी देवी, चुल्हाई शाह, ड्राइवर विनोद कुमार सहित 3 बच्चे भी शामिल हैं। बताया गया है कि पिपराही की तरफ से आ रही तेज स्कॉर्पियो ने बोलेरो को ठोकर मार दी, जिससे दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया और स्कॉर्पियो छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। वहीं यह घटना SS54 मेसौरा विवाह भवन के पास हुई। आसपास के ग्रामीणों की मदद से सभी घायल व्यक्तियों को सरोजा सीताराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पिपराही थाना पुलिस दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर थाने भेज दिया है और भागे हुए स्कॉर्पियो ड्राइवर की तलाश जारी है। हुआ है यहाँ पर ये गाड़ी बहुत तेजी में आ रही थी पिपराड़ी की तरफ से, वो गाड़ी शिवहर की तरफ से। अच्छा, बोलेरो आ रहा था उधर से? बोलेरो शिवहर की तरफ से और स्कॉर्पियो पिपराड़ी की तरफ से। दोनों का पिकअप बहुत तेजी में था और इसी दरमियान एक मोटरसाइकिल वाला आया, जिसके वजह से दोनों अपना संतुलन खो दिया और दोनों गाड़ी में टक्कर हो गई। आमने सामने का टक्कर? आमने सामने की टक्कर हो गई। कोई मरा उरा भी है? नहीं, मरा नहीं है। अब बोलेरो वाला जो गाड़ी है ना, उसमें लगभग आदमी जख्मी है और स्कॉर्पियो के एक ड्राइवर के बगल में जो बैठते हैं उसमें का आदमी का सर फूट गया हुआ है। लगभग कहा जा रहा है कि 10 लोग कम से कम जख्मी हैं। हाँ, बोलेरो में लगभग आपको 8 से 10 आदमी जख्मी है। बच्चा है, औरत है और बोलेरो के ड्राइवर का पैर भी टूट गया हुआ। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली प्रखंड क्षेत्र स्थित सुकुल पाकर पंचायत के ईदगाह के समीप शुक्रवार की शाम करीबन 6:30 बजे थ्रेसर की चिंगारी से लगभग 20 कट्ठा गेहूं का बोझा और गेहूं का भूसा खेत में रखा हुआ था, जिसमें आग लग गई, जिससे हजारों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। खेत में रखे 2 भाई नूरैन मियां व महमूद मियां के हिस्से के गेहूं का बोझा था, जिसमें यह आग लगी और जिससे वह जलकर खाक हो गया। आग लगने से ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अपनी तैयार फसल को जलते देख किसान का रो रो कर बुरा हाल है। इसकी सूचना स्थानीय मुखिया अशफाक अहमद ने दूरभाष से अंचलाधिकारी धर्मेंद्र प्रसाद गुप्ता को दी। फायर ब्रिगेड की पहुंचने से पहले ही सारे गेहूं के बोझे जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि लपटें इतनी तेज थी कि लाख कोशिश के बावजूद भी आग पर काबू पाने में नाकाम रहे। वहीं फायर ब्रिगेड गाड़ी के साथ पहुंचे अधिकारी रोहित सिंह, लक्ष्मी शंकर प्रसाद ने घटनास्थल का जायजा लिया और पीड़ित परिजनों ने बताया कि हमारे दोनों भाई की साल भर की कमाई आगलगी में जलकर खाक हो गई है। पीड़ित परिवार ने अपने परिवार के पालन पोषण को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की है। खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र से है, जहां के केहुनिया में बीती रात्रि उपेंद्र कुशवाहा के फूसनुमा घर में आग लगने से कपड़ा, अनाज, बर्तन समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। वहीं इस आगलगी में करीब 40 वर्षीय बाला कुशवाहा व एक भैंस बुरी तरह झुलस गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आग बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगा था। वहीं आग पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। बच्चों को AES और JE मस्तिष्क ज्वर से बचाव और कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ रक्सौल SDM आरती ने बैठक की। प्रत्येक वर्ष बच्चों में होने वाले लाइलाज बीमारी मस्तिष्क ज्वर से बचाव और उपायों के साथ साथ इसके प्रचार प्रसार को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और इसी दृष्टिकोण से रक्सौल और रामगढ़वा प्रखंड के मुखिया की उपस्थिति में उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सभी मुखियाओं को अपने अपने पंचायत के प्रत्येक घर के अभिभावकों और महिलाओं को मस्तिष्क ज्वर के बारे में जागरूक कर उससे बचाव के बारे में बताने का निर्देश दिया गया। सभी मुखिया को SDM आरती ने स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र पर जाने वाले बच्चों का ख्याल रखने की बात कही। इस कार्यक्रम में उपस्थित यूनिसेफ के CSC धर्मेंद्र कुमार, BDO संदीप सौरभ, PHC रक्सौल के प्रभारी डॉक्टर SK सिंह, रामगढ़वा PHC के प्रभारी डॉक्टर P कुमार सहित
अन्य लोग उपस्थित थे। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां नगर के सड़क के किनारे लगे टेम्पू पर नगर प्रशासन के तरफ से कार्रवाई करते हुए यत्र तत्र लगाए गए टेम्पू को हटाया गया। वहीं इस कार्रवाई के दौरान दर्जनों ऑटो के पहियों में कील मारकर उसे पंचर कर दिया गया। हालांकि इस तरह की प्रशासनिक कार्रवाई पहली बार नरकटियागंज में देखी गई है। नगर प्रबंधक रितेश गुप्ता ने इसके बारे में पूछने पर बताया कि अवैध रूप से सड़क किनारे लगाए जाने वाले टेम्पू स्टैंड पर वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर शिकारपुर पुलिस के सहयोग से नगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। गौरतलब हो कि नरकटियागंज में अभी तक अस्थायी बस स्टैंड या टेम्पू स्टैंड नहीं बनाया गया है, ना ही रोडवेज से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कोई पड़ाव स्थल बनाया गया है। बहरहाल नगर प्रशासन के इस कार्रवाई से ऑटो संचालकों में आक्रोश व्याप्त है। वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में आरोपी पर जो अवैध तरीके से लगाया जा रहा है उसी को मतलब उसी के विरुद्ध जो है प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए बताया गया। सर सभी टेम्पू को पंचर किया जा रहा है। पंचर पनिशमेंट के तौर पर किया जा रहा है कि कम से कम वो याद रखे और फिर भविष्य में न लगाए। सर नरकटियागंज में वैध टेम्पू स्टैंड कहाँ है सर? वैध हमारा टेम्पू स्टैंड जो है रेलवे के दोनों तरफ है। रेलवे स्टेशन पे फिर ड्यूरिया जो आरोपी जो गिरता है वहाँ पर है, 3 है और एक आपका नगर परिषद नया बिल्डिंग है उसके सामने। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।